हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे, उसके नाम को महिमा मिले। परमेश्वर का वचन तुहाडे नाल साझा करन जा रहे हाँ कि अज तक दौर चल रहा है, साडे मसीह लोग खास करके गल नूं लैके बड़ी कन्फ्यूजन के अंदर परेशानी विच पए हुए हैं कि मसीह विरोधी या शैतान की छाप या उहदी मोहर लगन के डर दे करके हर कलीसिया प्रभावित हुई बैठी है। तो प्यारे परमेश्वर के लोगों, उनका डर बाइबल के आधार पर बिल्कुल जायज है। उन्होंने परेशानी वधन का कारण जो है बिल्कुल जायज है। पर प्यारे परमेश्वर के लोगों, शैतान की मोहर तो अते उसके सिस्टम, उसकी हुकूमत तो डरन की बजाय साडे लई इन्हां दिनां इन्हां हालातां इस काल दे अंदर परमेश्वर दे वल्लों एक बहुत अच्छा मौका और ऑफर है। शैतान मुड़ तो ही परमेश्वर की नकल करके लोगों को गुमराह करना चाहता है। शैतान हमेशा अपने आप को इस रीति के नाल दर्शाने की कोशिश करता है कि लोग मैनू परमेश्वर समझण। पर शैतान की सब तो बड़ी कमजोरी मैं तुहानू दसना चाहता हाँ कि शैतान परमेश्वर जही कदे भी कोई रचना नहीं कर सकता। जिवें साडा परमेश्वर रचनावां करता है, अद्भुत सृष्टि ब्रह्मांड बनाया है, शैतान कदे भी किसी चीज की रचना नहीं कर सकता। उल्टा वो की करता है, परमेश्वर की रचना नूं लैके उस दे उपर अपनी मोहर देने की कोशिश करता है। अज भी ओदा आखिरी समा, ओदे विनाश का अंत का डंका वज चुका है। शैतान अंदरों पूरी तरह घबराया होया है कि मेरा अंत का दिन आ गया है, मैनू अग ते गंधक दी झील विच सुट्टे जाण दा मेरा समय आ गया है। क्यों ना होवे मैं संसार दे बहुतियां लोगां नूं परमा के अपने पिछे ला लवां अते उन्हां दे अपने साइन, अपने सिग्नेचर, अपनी मोहर लगा देवां, ताकि जदों मैं अग ते गंधक दी झील विच सुट्टिया जावां ओ लोग भी मेरे नाल सुट्टे जाण। अग ते गंधक दी झील विच सुट्टे जाण दे लई अपने नाल बहुतियां नूं लैके जाण दे लई उहने बहुत सारियां योजनावां बनाईयां हन, तरह तरह के यंत्र बनाए हैं, तरह तरह दी सरकारां नूं खड़े कीता है, तरह तरह के नियम कानून बनाए हैं। हुण बड़ी तेज रफ्तार दे नाल काम कर रहा है कि मैं की करा, लोगों नूं गुमराह करके उन्हां नूं स्वर्ग राज विच जाण तो मना कर देवां। सो प्यारे परमेश्वर के लोगों, शैतान भी परमेश्वर की नकल करता है, उसकी कॉपी करता है, ताकि वो अपने आप को संसार के अंदर परमेश्वर जिहा प्रकट करे। सो प्यारे परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर भी इन्हां दिनां दे अंदर एक काम करन जा रहा है। उस काम के बारे देखांगे, पढ़ांगे हिजकिय्याह 9 अध्याय उसका 3 अते 4 और 5 वचन और 6 वचन। हिजकिय्याह 9 अध्याय उसका 3 तो 6 वचन। अते इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबी दे उतों जिस उपर वो सी उठ के घर दी सतह ते गया अते उहने उस मर्द नूं जिहने कतानी कपड़े पाए हुए सन अते जिस दे कोल लिखण वाली दवात सी पुकारिया अते यहोवा ने उहनूं कहा, शहर दे विचालियों, हाँ यरूशलेम दे विचालियों लंघ अते उन्हां लोकां दे मथे उत्ते जो उन्हां सारे घिनौणे कम्मां दे कारण जो उस विच कीते जाते हैं आहां भरदे अते रोंदे हैं निशान लगा दे। अते उहने मेरे सोंदियां दूजियां नूं आख्या, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੋ ਅਤੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢਿਆਂ, ਗੱਭਰੂਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। तद उन्होंने उन्हां बुजुर्गों तो जेड़े भवन के सामने सन शुरू किया। हाँ, सो प्यारे परमेश्वर के लोगों, पुराने नियम की किताब है हिजकिय्याह। हिजकिय्याह एक नबी सी
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬੈਬੀਲੋਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੇ 594 BC ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਕਿ 6 ਲੋਕ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਤਾਨੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਤ ਲਮਕਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਵਾਤ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੱਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ? ਦਵਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਵਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਲਮਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦੇ, ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਪ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਚਲੇ? ਮਾਰਦੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢਿਆਂ, ਗੱਭਰੂਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨਬੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ, अन्य जातियां और कौमां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨਬੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨਬੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ युगां दे अंत विच पूरा होने वाला है। परमेश्वर दे दूत दे वल्लों, यहोवा दे स्वर्गदूत दी वल्लों बहुत बड़े झुंड नूं मोहर लगाई जावेगी। ओ लोग जिहड़े पाप तो नफरत करते हन, ओ लोग जिहड़े संसार, शरीर ते पाप दे नाल समझौता नहीं करते, पाप नूं देख के मुंह मोड़ लेंदे हन, परमेश्वर दी वल्लों अजिहे लोगां नूं मोहर दित्ती जावेगी। पर याद रखना, दूजे पासे एक वैरी होर है जड़ा मोहर देवेगा। उन्हें भी की कीता है कि युगां दे अंत विच संसार दा नाश होण तो पहला बहुतियां नूं अपनी मोहर, बहुतियां दे उपर अपनी सिग्नेचर, अपनी छाप लगा देवेगा। ओ लोग जिहड़े शैतान, शरीर ते संसार दे नाल समझौता कर लैणगे, ओ लोग जिहड़े परमेश्वर दे वल्लों मिलण वालियां चेतावनियां नूं नजरअंदाज कर देणगे ते थोड़े जिहे लाभ दे लई, थोड़े जिहे स्वार्थ दे लई शैतान ते उसदे सिस्टम, उसदे नियम, उसदे कानून दे नाल समझौता करके अपना लैणगे। शैतान उन्हां ते मोहर कर देवेगा। अजिहे लोग जिन्हां ते शैतान मोहर कर देवेगा, ओ सदीप काल दे लई परमेश्वर दी योजना तो बाहर हो जाणगे। केवल वो लोग जो पाप नाल नफरत करते हैं, केवल उन्हां ते परमेश्वर दी वल्लों एक मोहर दित्ती जावेगी। सो प्यारे परमेश्वर दे लोगो, पर जिहड़े लोग परमेश्वर दी मोहर नूं ना लैणगे, उन्हां दे लई की आ गया सी कि उन्हां ते बिल्कुल भी तुहाडी अख तरस ना खाए। ओ लोग परमेश्वर दे न्याय दे द्वारा मार दित्ते जाणगे। ओ लोग यहोवा दे क्रोध विच पूरी तरह पीसे जाणगे। सो प्यारे परमेश्वर दे लोगो, दो प्रकार दा समा चल रहा है।
शैतान भी पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं किवें ना किवें संसार के लोगों को मोहर देवां। दूजे पासे परमेश्वर भी यतन कर रहा है कि मैं किवें ना किवें पाप विच फसे हुए लोगों को बाहर कढ के उन्हां दे ऊपर अपने साइन अपने सिग्नेचर दे देवां, ताकि धरती दे नाश होने तो पहला मैं उन्हां नूं एक सही अते सेफ जगह ते पहुंचा सकां। सो प्यारे परमेश्वर दे लोगों, शैतान भी मोड़ दे रहा है। आओ असीं पढ़ांगे प्रकाश की पोथी 7 अध्याय उसका 3 वचन। सॉरी माफ करना, शैतान नहीं, परमेश्वर जड़ी मोड़ दे रहा है। सब तो पहला असीं उस झुंड दे बारे देखांगे। प्रकाश की पोथी 7 अध्याय उसका 3 वचन। जिन्ना चिर असीं अपने परमेश्वर दे दासां दे मथे उत्ते मोहर ना लाइए, तुसी धरती या समुद्र या रुखां दा विगाड़ ना करो, अते जिन्ना उत्ते मोहर लगी मैं उन्हां दी गिनती सुनी। हाँ, इस जगह ते परमेश्वर दे न्याय उसदे क्रोध नूं भटके जाण तो पहला परमेश्वर की कर रहा है, दुनिया दे अंदरों एक बहुत बड़े झुंड नूं मोहर लगा के अपने राज दे लई तैयार कर रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं उन्हें देर अपना न्याय समुद्र उत्ते पावां, हरियाली दे उत्ते पा देवां और जब मौसमां दे ऊपर पावां। परमेश्वर चाह रहा है कि मैं जिनी देर तक ओ लोग जेड़े पाप तो नफरत करते हैं उन्हें अपनी शाप ना दे देवा, जा शाप देने वाले स्वर्गदूत ने आज्ञा दी कि जिनी देर तक उन्होंने उत्ते मोहर ना लगे किसी भी वस्तु का बिगाड़ ना करना। सो प्यारे परमेश्वर दे लोगों, परमेश्वर दे वालों जड़ी मोहर लगाई जाएगी उहदे विच असीं ये ना सोच लेना कि थोड़े जिहे लोग होवांगे अते जिहड़ी मोहर देण दा पीरियड चलेगा वो आउण वाले दिनां दे अंदर जदों कष्ट काल होवेगा, महाक्लेश दा समा होवेगा, दुखां ते पीड़ावां दा समा होवेगा, परेशानियां ते समस्यावां दा समा होवेगा। उन्हां दिनां दे अंदर परमेश्वर पूरे समस्त संसार दे अंदरों लखां ते करोड़ां दी तादाद दे अंदर जिन्हां दी गिनती स्वर्ग दे अंदर भी नहीं कीती जांदी ऐने लोगां नूं मोहर देण जा रहा है। सो प्यारे परमेश्वर दे लोगों, फैसला तुम्हारे हाथ में है। एक पासे परमेश्वर मोहर देवेगा ते दूसरे पासे शैतान भी अपनी मोहर देवेगा। दोनों ते सानू कीमत अदा करनी पवेगी। परमेश्वर जड़ी मोहर देवेगा उस दे लई सानू बहुत कुछ सहन करना पवेगा विरोधी दी वल्लों, अते दूसरे पासे कीमत अदा करनी पवेगी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਰਕ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9:4 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 9:4 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਈ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘਾਹ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ जिन्हां दे मथे उत्ते परमेश्वर दी मोहर नहीं। हाँ, सो प्यारे परमेश्वर दे लोगो, ध्यान देना कि इन्हां अंतले समयां दे अंदर जिवें जिवें असीं डे बाय डे अगे चलदे जावांगे तां कष्ट काल कलीसियावां दे लई मसीहां दे लई लगातार वधेगा। अते वो लोग जिन्हां ने मन के अंदर पक कर लिया है, फैसला कर लिया है, अपने विश्वास के अंदर दृढ़ हैं अते किसी भी तरह शैतान पाप अते संसार के शरीर दे नाल समझौता नहीं करनगे, उन्हां दे उत्ते परमेश्वर दा न्याय नहीं आवेगा। किवें? उस जगह ते लिखा है कि उन्हां नूं इह आख्या गया भी ना धरती दा ते ना घाह दा, ना किसी हरियाली दा ते ना किसी रुख दा बिगाड़ करो, पर निरा उन्हां मनुखां दा जिन्हां दे मत्थे उत्ते परमेश्वर दी मोहर नहीं। की है परमेश्वर दी मोहर? केड़ी मोहर है जिस तो साडी चोण कीती जावेगी? वो केड़ी मोहर है जिस तो असीं अपने परमेश्वर दे कहलाए जावांगे? मोहर तो वध के प्यारे परमेश्वर दे लोगो, उस मोहर दी लगाए जान दिया शर्तां नूं अपने जीवन के अंदर पूरा करना पवेगा। याद रखना, परमेश्वर दे वल्लों जिन्ना भी न्याय आवेगा, विरोध आवेगा, क्रोध आवेगा, नुकसान आवेगा, हानि आएगी,
ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਗੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਝੁੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੂਤ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਤ ਨੂੰ ਲਈ ਹੋਏ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੰਦੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਗਲਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੋਹਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸੂਹ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਕਰਮ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾਪ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਵਾਂ यूके ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ का राष्ट्रपति शायद, उन्होंने की किया एक नवा नियम पास किया है कि लड़का लड़के नाल शादी कर सकता है और लड़की लड़की नाल शादी कर सकती है। अगर कोई पास्टर, कोई चर्च का पास्टर या पादरी उन्होंने निकाह नहीं करेगा तो उन्होंने लगभग 9 तो 10 साल की सजा हो सकती है। मतलब परमेश्वर जिसने नियम बनाया कि स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, ये जो स्त्री गनम है, पाप जड़ा है, प्यारे परमेश्वर लोगों, मर्द दे नाल मर्द और स्त्री दे नाल स्त्री अशुद्ध होंदे हन, यहोवा दी व्यवस्था दे विरोध विच है। साडे भारत दे नियम, सुप्रीम कोर्ट दे अंदर भी ये नियम पास किया गया है, अगर कोई लड़का लड़के नाल शादी करना चाहता है, लड़का मतलब वो बहुत जगह पे की किया जा रहा है, कुछ जनानड़े किस्म के लड़के होंदे हैं जिहड़े लड़के नूं लाइक करते हैं, वो की करते हैं, उहदे नाल शादी रचाउणा चाहुंदे हैं। सो परमेश्वर दी व्यवस्था दे विरोध विच है। अजिहे पाप जो संसार ते वध जाणगे तां परमेश्वर दा न्याय संसार ते बहुत जल्दी प्रगट हो जाएगा। सो प्यारे परमेश्वर दे लोगों, बहुत सारे लोग परमेश्वर की योजना तो बाहर किए जाणगे जिहड़े गुप्त रीति दे नाल पाप कर रहे हैं। दूजियां दे सामने अपने आप को बड़ा दिखाना कि मैं बड़ा धर्मी है, मैं बड़ा प्रचारक हाँ, पर गुप्त रीति दे नाल पाप करना। सो प्यारे परमेश्वर दे लोगों, याद रखना कि वो लोग जिन्हां ते परमेश्वर की मोहर ना आई लगी, उन्हां दे बारे लिखिया है कि वो जानों मार दिते जाणगे। पर दूजे पासे एक झुंड वो है जिहड़ा स्वर्ग दे लई मोहर लगाई जावेगी।
एक चुंड वो है जिहड़ी शैतान दे वल्लों मोहर दित्ती जावेगी, शैतान दे वल्लों शाप दित्ती जावेगी, ते दूजे पासे एक होर चुंड है ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 7 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 9 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਗੋਤਾਂ ਉਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ 13 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹਨ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਗੋ, संत यूहन्ना पतमस के टापू से एक दर्शन देख रहा है कि अंतले दिनां दे अंदर जिन्हां दे उपर मोहर स्वर्गदूत दे वल्लों दित्ती जावेगी, उन्हां दी गिनती स्वर्ग दे अंदर किसे दे कोलों नहीं हुंदी। वड्डी भीड़ उन्हां दे बारे लिखिया है, वो देखदा है कि हर कौम दे विचों, हरेक कौम दे विचों ते सबना गोता उमता पाशावां अते वड्डी भीड़ जिन्हां दी गिनती किसे कोलों नहीं हुंदी, चिट्टे वस्त्र पहने खजूर दियां टहनियां हत्थां विच लाई सिंघासन दे लेले दे सामने खड़ी है। ये केड़ी भीड़ है? ये वही वड्डी भीड़ है जिन्हां ने महाक्लेश के समय, वड्डी विपता दे समय शैतान पाप ओदी मोहर दे नाल समझौता नहीं कीता। याद रखना सी केवल थोड़े ਜਿਹੇ नहीं हां, पर जदों ਅਸੀਂ स्वर्ग ਦੇ ਅੰਦਰ एक दूसरे ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, एक बहुत ਵੱਡਾ ਝੁੰਡ ਗਿਣਤੀਓਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹਨ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਫਿਰ ਤਿਹਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਾ ਕੋਈ ਲੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਤਿਹਾਏ ਨਾ ਹੋਣਗੇ? क्योंकि एक बहुत बड़ा झुंड एक बहुत बड़ी भुख का सामना करेगा, एक बहुत बड़ी गिनती, बहुत बड़े सारे लोगों की गिनती बहुत बड़ी प्यास का सामना करेगी, बहुत बड़ी विपता का सामना करेगी। इसलिए ये गल इस जगह ते लिखी गई है कि वो फेर कदे भुखे ना होणगे अते ना कदे फेर तिहाए होणगे अते ना कोई धुप ना लू ना ते पवेगी। सो प्यारे परमेश्वर दे लोगो, ये वो समा है जिस दे अंदर परमेश्वर एक बहुत बड़े झुंड नू अपनी शाप देवेगा। उस दे लई चाहे सानू भुख सहनी पवे, प्यास सहनी पवे, चाहे अपनी जान भी क्यों ना वारनी पवे, अपने अंदर जिहा विश्वास प्यारे परमेश्वर दे लोगो बना के रखना है। पर दूजे पासे वो लोग भी होणगे जिहड़े शैतान दे नाल समझौता कर लैणगे। प्यारे परमेश्वर दे लोगों, सानू जागण दी लोड़ है क्योंकि आने वाले समय के अंदर बहुत भयानक काम होने वाले हैं। शैतान इस तो पहला कि परमेश्वर अपने लोगों ने मोड़ देवे, ओदी भी ये लगातार कोशिश है कि मैं दुनिया दे अंदर बहुत सारे लोगों को अपनी शाप दे के, अपनी मोड़ दे के कल नूं ये दावा कर सका कि देख प्रभु ये लोग मेरे हम, इन्होंने मेरे नाल एग्रीमेंट साइन किया है संसार दी नाशवान चीजां दे लई, भोजन दे लई, पानी दे लई, कुछ नाशवान वस्तुओं नूं पाउण दे लई इन्हां लोगां ने मेरे नाल
एग्रीमेंट साइन कीता है, इन्होंने मेरी छाप ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। शैतान अपनी मोहर देने के लिए तरह तरह के एजेंडे तैयार कर रहा है, जिस दे विचों एक एजेंडा उसका मेन है वन वर्ल्ड ऑर्डर। वन वर्ल्ड ऑर्डर एंड न्यू वन वर्ल्ड ऑर्डर, संसार दे लई एक नवा हुक्मनामा, पूरी दुनिया दे लिए एक नवा नियम शैतान दे द्वारा सरकारां नूं चुन के, संसार के अमीर लोगों को चुन के, टॉप के पॉलिटिशियन लोगों को चुन के वो अपनी छाप दुनिया के अंदर की करेगा, प्रचलित कर देगा। सो प्यारे परमेश्वर के लोगों, उस दे वालों सब तो पहला उस छाप उस मोहर नूं लगाउण तो पहला, अपने वस विच करन तो पहला संसार नूं की करेगा, वो चार काम जिहड़े हन वो मुख्य तौर ते मुख्य आधार ते करेगा। की करेगा? सारी दुनिया की सत्ता एक इंसान के हाथ चली जाएगी, जड़ा मसीह का विरोधी होवेगा। दूजे पासे सारे संसार का जिन्ना भी पैसा है, धन दौलत है, वो केवल एक इंसान के हाथ में चली जाएगी, शैतान के शाप देने तो पहला। तीजा, सारे संसार का एक ही धर्म वो बना देवेगा। ओदी ये विचार है कि मैं सारे धर्मां नूं खत्म कर देवांगा। शाप देने तो पहला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट सारे धर्मां नूं खत्म करके एक नवे धर्म दी की करेगा, वो शुरुआत करेगा। अब जो धर्म होवेगा शैतानी धर्म, जिस दे अंदर उस दे मनण वालियां नूं गुलाम बना के रखा जाएगा, जिस धर्म के अंदर उन्होंने किसी भी प्रकार की आजादी नहीं होगी, वो मन मर्जी के नाल किसी की भी आराधना नहीं कर सकेंगे। सो प्यारे परमेश्वर के लोगों, चौथा की है, सारी दुनिया की जो मिसाइल पावर है, मिलिट्री पावर है, वायु सेना, जल सेना, थल सेना, वो एक ही मनुष्य के हाथ अंदर चली जाएगी। अति वो होवेगा मसीह विरोधी, जिस दे द्वारा नरक दे विचों नरक दे लिए एक फौज नूं तैयार करन दे लिए शाप दिती जाएगी। अते वो जड़ा व्यक्ति होवेगा वो हिटलर दे समान, तानाशाह, नेपोलियन दे समान तानाशाह होवेगा, लोगां ते अन्याय करन वाला, लोगां दे नाल नाजायज करन वाला, लोगां ते अत्याचार करन वाला होवेगा। उससे ही व्यक्ति के द्वारा थर्ड वर्ल्ड वार जी लगेगी, तीजी विश्व युद्ध जी जंग है वो लगेगी। सो प्यारे परमेश्वर के लोगों, जिवें मसीह दे आउण तो पहला बहुत सारे निशान बाइबल के अंदर असीं देखते हैं, उस तरह मसीह विरोधी दे प्रगट होण तो पहला ये सब कुछ होवेगा। लोगों के नाल जबरदस्ती की जाएगी, लोगों को उसकी गल मनन दे लई मजबूर किया जाएगा, उसके नियम नूं मनन दे लई मजबूर किया जाएगा, जिवें कि अज हो रहा है। जबरदस्ती वैक्सीनेशन, जबरदस्ती वैक्सीनेशन नहीं लगाओगे, नहीं टीके लगाओगे तो की हो जाएगा? तुम्हानू पेंशन नहीं मिलेगी, तुम्हानू कणक नहीं मिलेगी, तुसी बैंक के अंदरों पैसे नहीं ले सकते, तुसी हवाई जहाज, ट्रेनां दे अंदर, बसां दे अंदर सफर नहीं कर सकते। वैक्सीनेशन 666 या शैतान की मोहर नहीं है, पर यह कदम है उसकी मोहर नूं लैण दे लई, ये वो कदम है उसके सिस्टम नूं अपनाउण दे लई। आउण वाले दिनां दे अंदर जिहड़े लोग अज उस दे नाल समझौता करनगे, वो बड़ी आसानी दे नाल उसदी उस छाप नूं लै लैणगे। अज भी बहुत सारे लोगों ने जो गल करिए तो पता की कहते हैं, की कर सकते हैं, भुखे थोड़ा मर जाना है, करना ही पड़ेगा, जो सरकार कहेगी सानू करना पड़ेगा। इसलिए वचन कहता है कि एक बहुत बड़ा झुंड उस दरिंदे दे पीछे जड़ा समुद्र दी वरीयता दे उत्ते जाके खड़ोता है, उसदे पीछे हक्के पक्के होके तुर पए, जिन्ना दी गिनती समुद्र दी रेत के समान है।
मतलब एडा वड्डा झुंड उस धूष वाले दे पीछे, उस मोहर देने वाले दे पीछे तुर पवेगा हक्का पक्का होके। हक्का पक्का कहने का मतलब वो लोग जिन्होंने कोई समझ नहीं है, वो लोग जिन्होंने रिजल्ट का नहीं पता, परिणाम का नहीं पता, वो लोग उसके पीछे हक्के बक्के होके तुर पैणगे। वो लोग भरमाए जाणगे, वो लोग ठोकर खाणगे, वो लोग नुकसान दे पागी हो जाणगे। सो प्यारे परमेश्वर के लोगों, न्यू वन वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर शैतान नवियां नवियां युक्तियां, क्योंकि उन्हें पता है कि मसीह लोग बड़ा प्रचार करन दे आ ओदी छाप दे बारे, वो आसानी दे नाल एवें नहीं किसी नूं देवेगा, बड़ी तकनीक दे नाल। मसीह लोग आज भी इस गल की कंफ्यूजन विच पे, शायद वो टेक्नोलॉजी दे करके देवेगा, चाहे किसी इंजेक्शन के द्वारा दे देवेगा, पता नहीं किवें देवेगा, पर याद रखना वो अपनी छाप पूरे संसार को देवेगा। पर उस तो पहला कुछ कंडीशनां हैं जो संसार दे गाड़ी रखेगा। ਜਿਹੜੇ लोग उसदियां कंडीशनां नूं, ओदियां मंगां नूं पूरियां करदे जाणगे, एक दिन आएगा कि जदों वो अपनी ओरिजिनल छाप, अपनी असल मोहर देवेगा, वो लोग उदों ना नहीं कर पाउणगे, क्योंकि उन्होंने उस दे नाल एग्रीमेंट साइन कर लिया होवेगा। सो प्यारे परमेश्वर के लोगों, लोगों नूं आउण वाले दिनां दे अंदर मजबूर किया जाएगा। जिवें कि अज आधार कार्ड तो बिना कुछ भी नहीं हुंदा, आने वाले समय के अंदर साडे आधार कार्ड भी बंद किए जाएंगे, जिस के अंदर साडे सारे जिहड़े फिंगरप्रिंट हैं, साडा बायोडाटा है, हर मनुख के अंदर आधार कार्ड बंद करके RFID चिप जिहड़ी है की जाएगी, इंस्टॉल की जाएगी, लगाई जाएगी। RFID चिप रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। सो प्यारे परमेश्वर के लोगों, हर मनुख को अपनी छाप देवेगा। मैं नहीं कह रहा कि ये वैक्सीनेशन या जी RFID चिप है वो उसकी मोहर होगी, पर याद रखना सारिया चीज़ां उसके लिए समझौता करने के लिए एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट साइन करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है। सो प्यारे परमेश्वर के लोगों, जिवें कि आज एक रौला पै रहा है कि कोई नहीं, सारा कुछ साडे भले दे लिए है। RFID चिप जिहड़ी माइक्रोचिप जिहड़ी लोगों के अंदर लगाई जाएगी आने वाले सिस्टम के अंदर, जिसने बनाया किसी होर मकसद लिए गया है अते दस्या किसी होर मकसद लिए जा रहा है। इस चिप को बनाने वाला एलन मास्क न्यूरोलिंक कंपनी का मालिक है। उसका कहना है कि यह चिप खास करके उन्होंने लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हों के हाथ पैर काम नहीं करते। तो वो की है, उन्होंने दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर लगा दी जाएगी, अते जिहड़े काम उन्होंने करने होंदे हैं, जिवें मोबाइल चलाना है, बैंक का काम करना है, कोई होर ऑनलाइन काम करना है, ट्रांजैक्शन करनी है, तो वो की है बड़ी आसानी दे नाल कर दी जाएगी। गूगल ते पूरी इसकी जानकारी है। सब तो पहला उसने इस चिप नूं, RFID चिप नूं जानवरों के ऊपर प्रयोग किया, सुअर और बांदर के ऊपर। बांदर नूं की कीता, उहदे अंदर चिप लगा के उसने जब इसका प्रयोग किया तो बांदर की सी एक LED दे विच, एक टीवी दे विच गेम खेल रहा सी स्टिक दे नाल। स्टिक नाल ये वीडियो YouTube ते पई हुई है, तुसीं देख लियो। बांदर की करता है कि अपनी आदत को पक्का करने के लिए स्टिक छड़ देता है, तो बाद में वो की करता है अपना कॉन्टैक्ट गेम के नाल सीधा माइंड तो कर लेता है, उन्हें बार बार हाथ हिलाने की लोड़ नहीं पैंदी। की करता है माइंड टू माइंड की करता है, उस चीज के नाल कनेक्ट हो जाता है, तो वो अपने दिमाग के नाल जिहड़ी चिप लगी हुंदी है उहदे नाल ही गेम खेलदा है। सो कहण तो भाव कि आने वाले दिनों के अंदर मनुक्खां नूं, इंसानां नूं मशीन विच तब्दील किया जाएगा। मनुक्खां नूं अपने विचारां ते हक नहीं रहेगा। मनुक्खां दे जिहड़े पर्सनल चीज़ां गल्लां हुंदियां हन उन्हां ते कोई अधिकार नहीं रहेगा, उन्हां नूं गुलाम बना के रखा जाएगा। अति उस चिप नूं जो बनाया गया है उसका मेन जिहड़ा नंबर है वो है 666, जिसके बारे प्रकाश की पोथी के अंदर लिखा हुआ है। अते यही 666 इल्यूमिनाटी ग्रुप का नंबर है। ये वैक्सीनेशन, ये चिप
जो कुछ भी है मसीह विरोधी दी छाप ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। याद रखना, जेकर असी सावधान ना रहे तो गुलामी दे बादल सानू टक लैणगे। इसे लिए प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा जागदे रहो, जागदे रहो। जदों असी प्रकाश दी पोथी दे अंदर पढ़दे हां तो उस जगह ते लिखिया है, प्रकाश दी पोथी 13 अध्याय दे 18 वचन दे विच एक ज्ञान दा मौका है। ये चिप लगाई जो जाएगी उस जगह पे लिखा है कि एक ज्ञान का मौका है। पढ़ांगे एक ज्ञान का सॉरी 13 नहीं 16 में। हाँ 13 सबना छोटिया वड्डिया धनिया गरीबां आजादां ते गुलामां नूं उन्हां दे सज्जे हाथ उत्ते अथवा उन्हां दे मथे उत्ते दाग दवा दिंदा है ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾਗ ਅਰਥਾਤ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਅੰਗ ਗਿਣ ਲਵੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗ 666 ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? संसार के लोगों ते अपनी छाप, अपनी मोहर लगा रहा है। जो असी शैतान की मोहर बड़े पढ़ते हाँ तो लिखा है सबना छोटे वड्डिया धनिया गरीबा आजादा दे गुलामां नूं उन्हां दे सज्जे हथ उत्ते अथवा उन्हां दे मथे उत्ते दाग दुआ दिंदा है अते किसे नूं लैण देण नहीं करन दिंदा, पर निरा ओ जिस नूं पर निरा ओ जिहदे उत्ते ओ दाग अर्थात दरिंदे दा नाम या उहदे नाम दा अंग लगा होवे, कोई नहीं बचेगा। धनी गरीब अमीर बुढ़े जवान बच्चे काले गोरे सब दे सब ओदी अपनी लपेट विच ले लवेगा। सो प्यारे परमेश्वर दे लोगो, ओदे दाग तो बिना, ओदी मोहर तो बिना कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। पैसे होने के बावजूद भी तुसी सामान नहीं ले सकोगे। तन होने के बावजूद भी असी कुछ भी खाण पीण दे लई, अपने बच्चों का पालन पोषण करने दे लई नहीं खरीद सकांगे। देखो किवें दा समा होवेगा, उसकी छाप, उसका सर्टिफिकेट, उसकी मोहर जितनी देर तक साडे को ना हुई। वचन इसे करके कह रहा है कि यह ज्ञान का मौका है। जिस दे कोल बुद्ध है वो दरिंदे दा अंग गिन लवे, वो दरिंदे दा अंग गिन लवे। 666 ज्ञान का मौका। आज जेडे लोग इसे लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी प्रजा, उसके लोग ज्ञान ना होने की वजह दे नाल की होणगे, नाश होणगे। किस गल दा ज्ञान? समय के हिसाब दे नाल जेकर सानू सही रीति दे नाल बाइबल के अनुसार फैसले लैण दी समझ नहीं है तो याद रखना असी भी नाश ते भागी होवांगे। प्रभु यीशु मसीह कहता कि तुहानू इन्नी समझ आ कि जदों ग्रीष्म काल आउंदे हन, गर्मी आउंदी है तो तुहानू पता लग जाता कि किहड़ी रुत आउण वाली है। मौसमां दे हिसाब तुहानू लगाउणे आउंदे हन, पर की इह युग दे अंत दे निशाना तो तुहानू अंदाजा नहीं लगदा। सो प्यारे परमेश्वर दे लोगो, ये ज्ञान का मौका है। समझण दी लोड़ है। उन्हां लोगों दे कोलों ज्ञान सीखण दी लोड़ है जेडे लोग इस वर्तमान दे समय नूं समझदे होए बाइबल दी लिखतां दे नाल मेल करके उस नूं की करदे हन, समझाउंदे हन। हुण साडे कोल इन्हां दिनां दे अंदर समा नहीं रह गया कि असीं अपने आप नूं मैं फलानी मिशन दा हां, मैं ढींगड़ी मिशन दा हां, मैं वो हां, ये हां, वो हां, मैं फलाने पास्टर दा हां। ये कहने का कोई मौका नहीं रहा। सानू आत्मिक रीति दे नाल एक प्लेटफॉर्म ते इकट्ठा होना पवेगा।
उस तैयारी के क्राइटेरिया के अंदर आना पवेगा जिस दायरे के अंदर परमेश्वर राज की तैयारी की जा रही है। सो प्यारे परमेश्वर के लोगों, मोहर लग रही हैं, दोनों झुंडा के वालों मोहर लगणगियां। परमेश्वर के वालों भी शाप दी जाएगी ते शैतान के वालों भी शाप दी जाएगी। पर याद रखना, अपनी शाप तो बिना किसी को भी लैण दे नहीं कर देता। पर जिहड़े लोग जाग जाणगे अते आउण वाले समय की तैयारी विच जुट जाणगे, केवल उन्हां दा ही उद्धार होवेगा। इसे लई प्रकाश की पोथी 13 अध्याय दे 18 वचन विच की गया है, ये ज्ञान दा मौका है। याद रखना, इस दौड़ विच तुसी इकल्ले नहीं हो। पूरे संसार दे विच बहुत वड्डी भीड़ जिस उते शैतान दा अते उस दे सिस्टम दा कोई भी वजूद नहीं चलिया, जां ओ लोग ने जिन्हां ने शैतान अते उस सिस्टम नु अपनाया नहीं या कबूल नहीं कीता, उन्हां दे बारे प्रकाश की पोथी 7 अध्याय दे 9 अते 7 दी 13 दे विच जिक्र कीता गया है कि एक बहुत वड्डी झुंड होवेगा, वो गिनतियों तो बाहर होवेगा। बेशक उन्हां नू शैतान नू इनकार करन दे लई मौत विचों दी लंघना पवेगा, दुखां विचों दी लंघना पवेगा, भुखां प्यासां विचों दी लंघना पवेगा, पर वो किसी भी विध दे नाल शैतान दे नाल समझौता नहीं करनगे। पर आज की चल रहा है, बहुतियां कलीसियां दे अंदर एक झूठी सिक्ख्या चल रही है। की है झूठी सिक्ख्या? वो कहते हैं कि वो समय आने तो पहला तो प्रभु तुहानू पहला ही उठा लवेगा। वो कहते हैं कि महाक्लेश के शुरुआत तो पहला ही प्रभु अपने लोगों को उठा लवेगा। बाइबल का एक भी वचन, प्रभु यीशु मसीह का एक भी वायदा अजिहा नहीं है जड़ा कहता है कि मैं क्लेश तो पहला तुहानू उठा लवांगा। पर बाइबल के अंदर साफ लिखा है कि वो बड़ी भीड़ जड़ी सिंहासन के सामने खड़ी है, वो दे बारे जो यूहन्ना ने पूछा भी ये कौन हन, तां स्वर्गदूत ने साफ कहा कि ये वो लोग हन जेड़े बड़े महाक्लेश दे विचों दी आउंदे हन अते इन्हां दी गिनती किसी दे कोलों नहीं हुंदी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि संसार दे अंदर तुहानू क्लेश होवेगा। प्रभु यीशु मसीह दे चेलियां नू जदों शैतान फटकन जा रहा सी तां वो कह रहा है कि मैं देख रहा कि शैतान तुहाडे विचों बहुतियां नू छज विच पा के फटकावेगा, पर मैं पिता दे कोलों प्रार्थना करदा हां, बेनती करदा हां। मैं ये बेनती नहीं करदा कि वो तुहानू पहला उठा लवे, पर मैं ये जरूर कहदा हां कि वो तुहानू कृपा और फजल देवे। पौलुस कहता है रसूलां दे किताब 22 दे अंदर कि असी बहुत सारा क्लेश उठा के परमेश्वर के राज अंदर दाखिल होना है। प्रभु यीशु मसीह तो लैके पहली सदी की कलीसिया उसके रसूल अते हुण ठीक वर्तमान दे मसीह लोग लगातार क्लेश के द्वारा सताए जा रहे हैं। ये लोग जिहड़ी झूठियां सिक्ख्यावां दे रहे हैं कि शायद असी महाक्लेश तो पहला उठाए जावांगे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अजिही कोई स्टेटमेंट नहीं दी। बाइबल के अंदर कलीसिया का आखिरी टेस्ट होवेगा। बाइबल के अंदर मसीहा नू इस चक्की दे विचों दी लंघना पवेगा। हाँ, ये सच्चाई है कि कलीसिया नू परमेश्वर के क्रोध का सामना नहीं करना पवेगा, पर यह भी सच्चाई है कि परमेश्वर की दुल्हन मसीह की लाड़ी शैतान के क्रोध का सामना करेगी। अते ओदी दुल्हन ओदी कलीसिया नवे नेम दी कलीसिया शैतान के क्रोध के सामना करने की वजह दे नाल संसार के लोगों के द्वारा सताई जाएगी। पर याद रखना, जब परमेश्वर का क्रोध आवेगा, वो लोगों ने, वो संसार के लोगों ने जिन्हों ने दुल्हन नू सताया होवेगा, महाक्लेश के समय परमेश्वर का क्रोध उन्हां दे ऊपर आण पवेगा। सो प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस झूठी सिक्ख्या नू अपने जीवन चो बाहर करने की लोड़ है। याद रखना, परमेश्वर के दास ने कहा सी कि जेड़े लोग युद्ध विच जाण तो पहला अपना पसीना कसरत करन दे अंदर, प्रैक्टिस करन दे अंदर वहाउंदे हन, उन्हां लोगां नूं युद्ध विच ज्यादा लहू वहाउण दी लोड़ नहीं पैंदी। पर जेड़े लोग आलसी अते पेटू लापरवाह हन, वो जड़े युद्ध विच जाण दी तैयारी नहीं करदी, वो लोग अपने खून की कीमत दे नाल युद्ध विच हार जाणगे। उन्हां दा लहू बहाया जावेगा।
प्यारे परमेश्वर दे लोगो, अज लोग जेड़े तुहानू ये आश्वासन दे रहे हैं कि महाक्लेश तो पहला, शैतान दे क्रोध तो पहला तुसी पहला उठाए जाओगे। याद रखना, जो तुसी अचानक महाक्लेश के अंदर प्रवेश कर गए तो शायद तुसी अपनी नेचर नू गवा देवोगे, क्योंकि तुम्हारी कोई तैयारी नहीं होगी उस काम दे लिए। सो प्यारे परमेश्वर के लोगों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा सी कि कुधर्म दे वत जान दे करके बहुतियां दी प्रीत ठंडी पै जाएगी, पर जड़ा अंत तोड़ी सहेगा सो ही बचाया जाएगा। केड़ा अंत? संसार दा अंत। केड़ा अंत? साडे जीवन दा अंत। केड़ा अंत? साडे जीवन दे आखिरी साह दा अंत। केड़ा अंत? साडी भुख ते प्यास दा अंत, साडे सबर दा अंत। प्यारे परमेश्वर दे लोगों, केवल वही बचाए जाणगे जड़े अंत तोड़ी सहणगे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज भी परमेश्वर का दूत, यहोवा दा दूत लगातार फिर रहा है कि जड़े लोग पाप तो नफरत करने का फैसला करते हैं, जड़े लोग अपने जीवन में पाए जाने वाले गुप्त पापां नू छड्डण दा फैसला करते हैं, आज ही स्वर्ग दे उस विचों यहोवा दा दूत आण के उन्हां दे ऊपर अपनी छाप लगा देवेगा, अपनी मोहर लगा देवेगा, अते ओ लोग एक वड्डे छुट दे विच तब्दील हो जाणगे। ओ लोग उस महिमा दे विच तब्दील हो जाणगे जेड़ी महिमा संत यूहन्ना ने पातमोस टापू दे देखी। सो प्यारे परमेश्वर दे लोगों, ध्यान देने की लोड़ है। वो जेड़े परमेश्वर की खातर शैतान दे सिस्टम अपनाउण तो इनकार करते हैं, जिन्हां नूं कोई परवाह नहीं, चाहे नौकरी चली जावे, चाहे दुख उठाने पैण, चाहे भुख सहनी पवे, वो तैयार रहंदे हैं, प्यासे रहने के लिए तैयार रहंदे हैं। केवल ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ स्वर्गदूत, केवल इदां दे लोगां दे ऊपर स्वर्गदूत मोहर लगाउणगे। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਭੱਜਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। यीशु मसीह ने इसे करके कहा सी कि जेड़ा भी कोई मेरे लिए अपनी जान गवावेगा, वो अपनी जान की कर लवेगा, खट लवेगा, पर जेड़ा मेरे लिए अपनी जान ना देवेगा, वो अपनी जान नू गवा देवेगा। सो प्यारे परमेश्वर के लोगों, समा बहुत खतरनाक है। बहुत जल्दी अजिहे संदेशा दे बैन लगन वाला है, बहुत जल्दी अजिहे प्रचार बंद किए जाएंगे, और साडे भी लाउड स्पीकर बहुत जल्दी बंद किए जाएंगे। सो प्यारे परमेश्वर के लोगों, ए यहोवा दे वल्लों नरसिंगा फूके जान दा समा है। ओ स्वर्ग दे परमेश्वर दे वल्लों तुहानू चेतावनी है, किते समझौता ना कर लियो, नहीं ता युगा ना युग ठीक जदों असी पढ़ांगे की होवेगा जिहड़े लोग उसकी छाप लैणगे। आखिरियां 20 दी हां पढ़ो, ਤਾਂ 10 पढ़ोगे। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣਗੇ। हाँ नहीं, एक वचन है ना, जिन्ना उस दरिंदे दा दाग लवाया सी। हाँ 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 19 ਦਾ ਵੀ ਪੜੋ। 19 ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਦਾਗ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਬਲਦੀ है ਜਿਉਂਦੇ जी सुटे गए। हाँ, सो प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस जगह पे साफ लिख दिया गया है कि वो दरिंदा और झूठा नबी, ये शैतान की तसलीस है। शैतान की तसलीस की है अजगर, पशु और झूठा नबी। अतेना तिन्ना दी मेन पॉलिसी की है संसार दे लोगों नू शाप देनी, संसार दे लोगों दे जेड़े लोग हैं उन्हां दे डीएनए ते इफेक्ट करना। हर इंसान चाहे किसी धर्म किसी जाति का क्यों ना होवे, ओदे डीएनए दे ऊपर की मोहर लगी हुई है, मेड इन यहोवा, मेड इन यहोवा, परमेश्वर दे द्वारा बनाया हुआ। पर शैतान चाहता है कि मैं उसके डीएनए ते की करा,
अपनी मोड़ दे देवां। मेड इन डेविल, बुराई दी पैदाइश, शैतान दी पैदाइश। सो प्यारे परमेश्वर दे लोगो, ਇਹ शैतान मुंड तो ही की कीता जा रहा सी, अपनी पॉलिसी बना रहा सी। जदों स्वर्गदूत धरती ते सुटे गए तां की होया, ਉਹ ਲੋਕ स्वर्गदूत ਜਿਹੜੇ बॉडी ਦੇ ਅੰਦਰ, शरीर ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਏ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਲੂਸੀਫਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤਾਨ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। उसने की ऑर्डर दे देता कि तुसी इन्हां तीवियां नूं शुद्ध कर देवो, इन्हां दियां संतानां नूं शुद्ध कर देवो, ताकि वो जिहड़ी संतान है वो अशुद्ध पैदा होवे। सो प्यारे परमेश्वर दे लोगो, बाइबल नूं जानन वाले इस कथा ते समझ सकते हैं, दूसरे नहीं। शैतान दी शैतान की योजना है कि अपनी शाप दे देवे। सो प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का दूत भी दूजे पासे अपनी शाप दे रहा है। अति उस शाप के बारे जो ਅਸੀਂ पढ़ते हाँ तो अफसियां एक अध्याय में पढ़ते हाँ की लिखा है, ਉਹਦੀ 13 वचन। उस जिस वेले तुसा सच्चाई दा वचन अर्थात अपनी मुक्ति दी खुशखबरी सुनी अते उस उते नेचा भी कीती, ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਗੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, विश्वास करने की लोड़ है, परमेश्वर की चेतावनियां नूं गंभीरताई दे नाल लैण दी लोड़ है। सो प्यारे परमेश्वर लोगो, अगर तुसी चाहते हो कि यहोवा दे दूत दे वल्लों, परमेश्वर दे आत्मा दे वल्लों तुहाडे ते मोहर लगे, तां एक काम करने की लोड़ है, उसकी खुशखबरी ते विश्वास कर लवो, उसदे वचनां ते नेचा कर लवो, उसदे वचन दी चेतावनियां नूं गंभीरताई दे नाल अपने जीवन अंदर ले लाओ, तां पवित्र आत्मा दे द्वारा अफसियां 1 अध्याय दे 13 वचन दे द्वारा तुहाडे ते मोहर ला दित्ती जावेगी अते तुहाडी गिनती उस स्वर्ग दी वड्डी भीड़ दे विच गिनी जावेगी। सो अपने जीवन ते ध्यान करिए। सो प्यारे परमेश्वर लोगों, असी जिस भी जगह ते हाँ, जिन्हां लोगों ने लाउड स्पीकर के द्वारा वचन सुनया है, कृपा करके अपने घुटने ते या पैरां ते खड़े हो जान। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच लोग जिहड़े चाहते हैं कि परमेश्वर दे वल्लों मेरे उत्ते शाप आ जाए, मोहर लग जाए, मैं शैतान दी मोहर तो बचना चाहता हाँ, ताओ अपने घरां दे अंदर, किचन दे अंदर, वेड़े दे अंदर, जिस भी जगह ते हाँ, तां कृपा करके अपनी जगह ते खड़े हो जाओ। यहोवा दा दूत उस सिंहासन दे वल्लों आ रहा है, तुहाडे फैसले नूं देख के तुहाडे उत्ते शाप करन दे लई। उस सनातन परमेश्वर दे वल्लों परमेश्वर दा आत्मा आ रहा है, तुहाडे उत्ते मोहर लगाउण दे लई। कंडीशन केवल है कि पाप तो नफरत करनी पवेगी। हे यरूशलेम दे निवासियों, जेड़े लोग पाप तो नफरत करते हैं, बुराई तो नफरत करते हैं, यहोवा दे दूत दी वल्लों उन्हां दे उपर मोहर लगाई जावेगी। जेड़े लोग पाप करन तो इनकार करते हैं, जेड़े लोग फैसला करते हैं कि मैं पाप अते शैतान और शरीर दे किसी बुरे काम दे नाल समझौता नहीं करांगा, पवित्र आत्मा दे द्वारा उन्हां ते